हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए गेस्ट प्रश्न है। आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छी तरह से इस सवाल को आप लोग एकदम से बनाने सीख जाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने आया है और क्वेश्चन है बाबू, कहता है समीकरण निकाय 2x, समीकरण निकाय 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को वज्र गुणन विधि से हल करें, है ना। वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो देखिए वज्र गुणन विधि से हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन जो है आपके सामने है, तो सबसे पहले बाबू इसको कर लेना है क्या। देखिए करना है आपको, आप इसको सबसे पहले इस रूप में इसको लिखिए 2x प्लस वाई। 5 को आप बराबर के इस पार कर लीजिए तो आपका 5 आ जाएगा, माइनस में बराबर यहाँ आपका 0 हो जाता है। चलिए दूसरा जो समीकरण है देखिए, ये समीकरण जो है दूसरा आपका है 3x प्लस 2y। और इस 8 को भी आप बराबर के इस पार कर लीजिए, है ना। वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको इसमें ये कर लेना है। तो चलिए इधर बराबर क्या बच गया आपका 0। अब देखिए यहाँ आपको कर लेना क्या है, सबका मान लिख लेना है। तो देखिए मान किस तरह से लिखेंगे, इसमें जो है आपका 3 फंक्शन है ना, ए बी और यहाँ है आपका सी, और यहाँ भी आपका ए बी सी। तो सबसे अच्छा हम लोग एक काम करते हैं, इसमें जो है A1 B1 C1 कर देंगे और यहाँ जो कर देंगे हम लोग A2 B2 और C2 कर देते हैं। तो चलिए सबसे अच्छा काम हम लोग पहले ये कर लेते हैं। तो A1 का मान हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कहीं परेशानी ना हो, एक जैसा ना दिखे। तो देखिए A1, तो A1 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, तो A1 का मान देखिए आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे B1, तो B1 का मान आपका कितना हो जाएगा, यहाँ y के पास नहीं कुछ है तो क्या है यहाँ 1 है और वो भी आपका प्लस में। तो चलिए लिख लीजिए। अब देखिए C1 का मान आपका यहाँ देखिए ये आपका कितना है -5 है। चलिए ये हम लोग लिख लिए हैं। अब देखिए अगला जो आता है आपका, यहाँ इधर हम लिखते हैं। देखिए इधर इधर जो लिख रहे हैं आपका ए टू का मान देखिए क्या होगा। A2 का मान यहाँ देखिए आपके ये पास ये है, A2 का मान आपका 3 हो गया। तो चलिए B2 का मान आपका क्या हो जाएगा, B2 का मान देखिए आपके पास यहाँ क्या है 2 है ना। यहाँ देखिए ये B2 है। चलिए यहाँ जो है आपका देखिए C2 है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं C2 बराबर कितना है आपका -8 है। तो इस प्रकार से हम लोग सबका मान लिख लिए। अब एक फार्मूला लगाना है आपको, और वज्र गुणन विधि का एक फार्मूला काफी ज्यादा आसान फार्मूला है बाबू, आप लोग ध्यान से देखिए। तो फार्मूला जो आपका होगा देखिए क्या होगा, फार्मूला क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लिए। तो चलिए अब आपको फार्मूला देखना है। फार्मूला एक बार हम जांच कर लें ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे। चलिए यहाँ अब आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप थोड़ा देर और क्वेश्चन को देखें। तो चलिए बिल्कुल आप देख रहे होंगे। तो यहाँ एक फार्मूला हम लोग लगाएंगे। फार्मूला देखिए किस तरह से लिखना है आपको, और काफ़ी ज़्यादा आसान है और आपको फार्मूला याद कर भी लेना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहला काम आपको यहाँ कर देना है ना। इसमें यहाँ लिखिए आप एक्स। फार्मूला को भी हम एक अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो चलिए, तो यहाँ सबसे काम पहला हम करते हैं एक्स। अब बटे एक बटे देना है आपको, है ना। और यहाँ देखिए यहाँ भी आपको एक बराबर का चिन्ह दे करके आपको वाई लिख लेना है, और यहाँ भी एक बटे देना है, और यहाँ भी एक बराबर का चिन्ह देना है और 1 लिखना है, और एक बटे यहाँ आपको देना है। फार्मूला देखिए कितना आसान है और आपको याद भी कर लेना है। तो फार्मूला सबसे पहले आप बी सी लिखिए, और बी सी में से आपको माइनस करना है बी सी ही। चलिए इस तरह से आप पहले लिख लीजिएगा। अगला जो आप लिखिएगा वो लिखिएगा सी ए, और फिर आप माइनस कीजिएगा यहाँ सी ए। अगला जो है देखिए यहाँ ए बी, है ना, ए बी माइनस कीजिए आप यहाँ, फिर ए बी। ध्यान से आप देखिएगा, जो चीज़ हम यहाँ शुरू में लेते हैं वही चीज़ माइनस भी करते हैं। अब देखिए फार्मूला में एक चीज़ आपको क्या लगाना है। तो फार्मूला में देखिए क्या लगाना है, उसको भी हम एक अलग कलर से हाइड कर देते हैं ताकि आपको एक जैसा कहीं ना दिखे, है ना। देखिए हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ अब हमारे पास क्या आता है बी। यहाँ आप सबसे पहले कर दीजिएगा 1, और यहाँ कर दीजिएगा आप 2, और यहाँ कर दीजिएगा 2, और यहाँ कर दीजिएगा आप 1। यहाँ फिर आप कीजिएगा 1 और यहाँ कर दीजिएगा 2,
यहाँ कीजिएगा आप 2 और यहाँ कर दीजिएगा आप 1। देखिए कितना आसान है। अगला जो प्रश्न है बाबू, यहाँ आप कीजिएगा 1 और यहाँ फिर कीजिएगा आप 2। यहाँ जो है आप कर दीजिएगा 2, है ना। अब समझ ही रहे होंगे। देखिए आप यहाँ कर दीजिएगा 1। कहीं भी दिक्कत हो आपको तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। अब जो है हम लोग मान रखेंगे। तो किस तरह से मान रखेंगे, ध्यान से आपको देखना है। अब सब चीज का मान आपके सामने लिखा हुआ है ना। सबका मान आपके सामने लिखा हुआ है। अब आपको मान इसी पे बैठा देना है। तो देखिए मान हम लोग कैसे बैठाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको फिर वही कर लेना है। एक्स है तो आप एक्स लिख लीजिए। अब जो है एक बट्टे दे दीजिए। देखिए बट्टे हम जब देते हैं तो बी वन का मान देखिए आपके पास यहाँ है ना। बी वन का मान आपके पास कितना है। चलिए इसे भी एक बार हम थोड़ा सा कलर से अलग चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपके पास अब एक बट्टे दीजिए। आप बट्टे देने के बाद देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहला काम, B1 का मान देखिए कितना है। B1 का मान आपके पास क्या है, 1 है। चलिए गुना कीजिए। C1 का मान, सॉरी C2 का मान, देखिए C2 का मान आपके पास यहाँ है, C2 का मान। तो C2 का मान कितना है आपके पास, -8 है। तो आप यहाँ -8 को ब्रैकेट में लिखिएगा, चूंकि बाबू माइनस में। आगे देखिए फार्मूला में माइनस है तो आपको माइनस दे देना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ B2, फार्मूला में हम बता रहे हैं आपको B2। तब B2 का मान देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। B2 का मान कितना है, 2 है। तो आप यहाँ सबसे पहले 2 लिख दीजिएगा गुना। अब देखिए यहाँ कहता है C1 का मान कितना है बाबू, -5 है। तो आप -5 लिख दीजिए यहाँ। चलिए अब जो है आपके पास यहाँ y था तो फिर आप y लिखिए और एक बटे दीजिए, है ना। एक y लिखने के बाद आप एक बटे का, चलिए काम कीजिए यहाँ। तो देखिए यहाँ C1 का मान कितना है बाबू, -5 है। तो आप -5 को लिख लीजिए गुना, है ना। देखिए A2, A2 का मान आपके पास कितना है, A2 का मान आपके पास 2 है। तो लिख दीजिए, माइनस है फार्मूला में तो माइनस लगा दिए। C2 का मान देखिए आपके पास कितना है, C2 का मान कितना है आपके पास। यहाँ देखिए C2 का मान -8 है। तो आप -8 लिख दीजिए गुना, है ना। A1 देखिए आपके पास यहाँ है, A1 कितना है आपके पास, 2 है। चलिए फिर बराबर का चिन्ह दिए। अब देखिए यहाँ 1 था तो हम 1 लिख दिए और फिर एक बटे दिए। अब A1 का मान कहता है, तो A1 का मान कितना है आपके पास, 2 है। चलिए लिख दीजिए। B2 का मान कहता है, B2 आपके पास कितना है, ध्यान से आप देख लीजिए इसमें। B2 का मान आपके पास 2 है, लिख दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए A2, है ना, A2 कह रहा है आपको। देखिए A2 आपका कितना है, यहाँ से देख लीजिए। A2 आपका 3 है तो आप 3 लिखिए यहाँ गुना। B1 कह रहा है तो B1 आपका कितना है, 1 है। तो चलिए इतना हम कर दिए। तो अब देखिए आपके पास यहाँ ऊपर में क्या बचता है। आप ध्यान से देखिए, ऊपर जो बचता है बाबू वो आपके पास x है। तो आप x रहने दीजिए, अभी कुछ नहीं करना है उस x को, है ना। अब देखिए फिर एक बार हम कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि सटा सटा के लिखते हैं बाबू। अगर आपका कलर चेंज नहीं रहेगा तो आपको फिर समझ में आने में शायद प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम आपका जो है सब में अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ हम जो कलर लाते हैं वो देख के फिर हम रेड ले आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा अभी हम क्या लिख रहे हैं। एक्स जो है आप एक्स ही लिख दीजिए। अब एक बटे दीजिए। -8 गुना 1 कीजिएगा तो आप -8 ही लिखिएगा। ये माइनस और यहाँ भी माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा। और 5 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा आपका, 10 होगा, बराबर। यहाँ देखिए y है तो y लिख दिए बटे। अब ध्यान से आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं ताकि आपको देखने में कहीं प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो देखिए अब यहाँ हम जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब अच्छी तरह से देखें, है ना। 5 गुना 2 करेंगे तो ये आपका -10 ही आएगा। चलिए यहाँ ये माइनस है और यहाँ भी ये माइनस है। यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। और 8 गुना 2 कीजिएगा तो आपका कितना होगा, 16 होगा। चलिए अगला जो बाबू बराबर का चिन्ह है तो बराबर दीजिए। देखिए 1 है ऊपर तो 1 लिख दीजिए बटे। 2 गुना 2 कीजिएगा आपका 4 हो जाएगा। -3 गुना 1 कीजिएगा 3 होगा। चलिए अब देखिए आपका यहाँ सरल अगर होता है तो आपका क्या बचता है। चलिए देखिए ध्यान से आप, आपका जो बचेगा, है ना, वो क्या बचेगा बाबू। ऊपर आपका x है तो x ही रहेगा। नीचे देखिए 10 में से 8 जा रहा है आपका, तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। बराबर है तो बराबर दीजिए। y है ऊपर में तो y लिख दीजिए। नीचे देखिए 16 में से 10 जा रहा है आपका, कितना बचेगा, 6। ऊपर 1 है तो 1 लिख दीजिए। और नीचे देखिए 4 में से 3 जा रहा है, क्या बचा आपका, 1 बचा।
तो चलिए अब आप देख रहे होंगे, एक बार हम फिर से जांच कर लें ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, कहीं आपका तो कट नहीं रहा है। बिल्कुल अब देख रहे होंगे। तो चलिए अब देखिए क्या है। अब जो हम लोग लिखने वाले हैं वो देखिए ध्यान से आप। तो अब यहाँ से आप x का मान अगर निकालना हो तो आपको, तो इसको आप ले लीजिएगा, है ना, इसको, और एक बार इसको ले लीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। एक y का मान निकालना हो तो एक बार इसको आप ले लीजिएगा, फिर इसको लीजिएगा, निकल जाएगा। तो देखिए हम ले रहे हैं, है ना, हम ले रहे हैं। अगर x का मान हमको निकालना है तो अब हम ले लेते हैं यहाँ से। देखिए क्या हो जाता है। तो यहाँ जो होगा बाबू वो हमारे पास, है ना, देखिए x, इसको हम x का मान यहाँ से निकालेंगे तो x/2। और यहाँ जो है आप 1 में 1 से भाग कीजिएगा, बराबर आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हैं तो आपका x बराबर 2 गुना 1 कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 2। चलिए y का मान निकालिए, तो y बट्टे आपका कितना है, 6 है। तो अब इसको लेते हैं तो इसका मान कितना है आपके पास, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी आप कर दीजिए तो y बराबर आपका 6 गुना 1 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका एक आंसर आता है x बराबर 2 और y बराबर 6। आप लोग अच्छी तरह से मिला लें। और हमारे ऑफलाइन वाले विद्यार्थी जो भी हैं, जिनको और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी ऑनलाइन जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को, अगर उनको भी कहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर लिख करके। उम्मीद है कि हम आपको अच्छी तरह से फिर आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ज़्यादा आपको दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज करें। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप सवाल का फ़ोटो खींच करके भेजें, आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आता है बाबू, क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने आ चुका है 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ना, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना इतना का हल निकाले। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ करना क्या है, देखिए इस समीकरण में आपको करना क्या है। सबसे पहला काम आपको कर लेना है यहाँ, है ना, यहाँ देखिए a बराबर आपका कितना हो जाता है। यहाँ जो होता है बाबू a का मान होता है, यहाँ नहीं कुछ, तो आपको क्या दिख रहा है, 1 है। चलिए a बराबर 1 हो गया। b बराबर आप लिखिए, b बराबर नहीं कुछ तो यहाँ क्या है, 3 है। चलिए c बराबर आपका यहाँ क्या है, -10 है। तो आप एक काम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। एक आप सबसे आसान काम ये भी कर सकते हैं, फार्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, या फिर आप अगर द्विघात सूत्र का डायरेक्ट आप प्रयोग करते हैं तो आप कर सकते हैं, देखिए सूत्र से, है ना, सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है बाबू, -b प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, रूट अंडर b² -4ac, ये आपका। अब बटे जो होता है वो होता है 2a। तो इस सूत्र पे अभी आप बैठा सकते हैं। तो देखिए सूत्र पे हम मान रखते हैं, तो यहाँ सबसे पहला काम हमारा क्या है, -b, है ना। तो देखिए b का मान भी माइनस में और फार्मूला में भी माइनस है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लिए। अब देखिए ध्यान से, -b और फार्मूला में भी मेरा माइनस होता है b, और b का मान भी माइनस में है, तो आपका माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। चलिए अगला जो है, अब देखिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस दीजिए, रूट है तो आप रूट दे दीजिए। अब देखिए यहाँ कहता है b², b का मान आपका कितना है, b का मान आपके पास है -3, -3 का आप कर दीजिए स्क्वायर, -4ac, 4a का मान देखिए आपके पास क्या है 1, c का मान आपका कितना है -10। तो चलिए लिख दिए, ये रूट थोड़ा बढ़ा दीजिए। अब बटे जो है आपका कितना है 2a का मान आपके पास कितना है 1, तो आप रख दीजिए। चलिए अगला जो आप काम करना है बाबू, वो आपको क्या करना है, ध्यान से आप देखते रहिएगा। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ से अब हमारे पास जो अगला स्टेप आता है वो क्या आता है, 3 का हम 3 ही लिखेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख दिए। चलिए रूट के अंदर का अब हम काम करने वाले हैं। तो देखिए रूट के अंदर वाले काम क्या, 3 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 3 3 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब जो है यहाँ देखिए आपका माइनस है ना, अरे यहाँ भी आपका माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। 10 गुना 4 कीजिएगा तो आपका कितना होगा, 40। चलिए अब बटे जो है आपका क्या है, 2 गुना 1 कीजिएगा तो आपका 2 ही होगा। चलिए अगला जो अब हमारा होता है बाबू, 3 का 3 प्लस माइनस, चलिए लिख दिए। और 40 और 9 आपका जो होता है कितना हो जाता है 49, और बटे जो है आपका कितना है 2 है। चलिए लिख दिए हम लोग बटे 2। अब देखिए यहाँ से आपका काम क्या होता है,
हम यहाँ भी लिख सकते हैं। अब जो यहाँ हमारे पास होगा वो देखिए क्या करते हैं हम लोग, 3 का 3 लिख रहे हैं हम लोग, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख रहे हैं, ध्यान से आपको देखना है ना। चलिए आराम से थोड़ा सा, तो देखिए क्या काम है यहाँ, 3 का ये हम लिख दिए। अब जो है आपके पास क्या हो रहा है, 49 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो आपके पास आता है बाबू 7, और बटे में जो है आपके पास क्या है ना, ये 49 का वर्गमूल जो आप निकालते हैं वो आपका कितना आता है, एक बार इसको हम प्रेस करके क्लियर लिख देते हैं आपका, देखिए ध्यान से आप लोग, ये आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए प्लस माइनस में, 49 का वर्गमूल जो आता है वो आपका कितना आता है 7, है ना। अब बटे जो है आपका कितना है 2। अब देखिए क्या करना है, एक बार 7 को आपको प्लस में लेना है, एक बार 7 को आपको माइनस में लेना है। तो देखिए हम लोग एक बार प्लस में लेंगे, 3 ले लिए, एक बार 7 को हम प्लस में ले रहे हैं, ठीक है। बटे जो आपके पास है लिख लीजिए, 7 और 3 आपका कितना होता है 10/2, 2 से आपका कट जाता है, बराबर आपका 5 आता है। चलिए अगला जो काम होता है, अब देखिए एक बार हम माइनस में लेंगे उसको, है ना, एक बार इसको हम माइनस में लेंगे। तो देखिए माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ थोड़ा सा हम नीचे आ रहे हैं, फिर से आपको ध्यान से देखते रहना है। अब देखिए 3 को तो 3 हम ऐसे ले लिए हैं, और 7 को एक बार हम माइनस में लेंगे, और बटे जो है आपका 2 वही रहेगा। तो देखिए आपका 3 में से 7 घटेगा तो आपका -4 आएगा, और बटे कितना है आपका 2, 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, बराबर आपका -2। एक हल आपका जो आता है, आता हम लिख सकते हैं यहाँ, आपको लिख देना है। चलिए आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आप देख रहे होंगे। चलिए यहाँ आपको लिख देना है, अतः है ना, नीचे लिख देना है अतः हल बराबर, है ना, 5 - -2, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए एक आंसर आपका यहाँ निकला है और एक आंसर आपका यहाँ निकला है, ध्यान से आप देख लीजिए, अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू, वो क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को दिखने में अगर कहीं दिक्कत हुआ है तो देखिए आप लोग एक बार धीरे से आराम से देख लीजिए। चलिए आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छी तरह से इसको देख लें। तो चलिए अगला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बाबू दिया हुआ है सिद्ध करने वाला प्रश्न, है ना, सिद्ध करे कि, है ना, एक सिद्ध करे कि 5 - √3, ये आपका एक यहाँ लिखा गया है, यहाँ होना चाहिए, है ना, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले मान लेना है आपको, माना 5 - √3 एक, एकदम उल्टा मानना है आपको, है ना, यहाँ अपरिमेय बोला तो आपको मान लेना है परिमेय, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में चाहे आप r मान सकते हैं, या आप p/q मान सकते हैं ना, या डायरेक्ट परिमेय संख्या है आप ये भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए आपका क्या होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम कर सकते हैं, इसलिए जब परिमेय संख्या है तो आपका हो जाएगा ना, देखिए रूट, सॉरी ये आपका क्या है 5 है, चलिए हम लिख देते हैं 5। देखिए आपका क्या है 5 - √3 बराबर, जब परिमेय संख्या है बाबू तो इसको हम बराबर में आर भी लिख सकते हैं, है ना। परिमेय संख्या को हम कुछ भी मान सकते हैं, आर भी मेरा क्या है परिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपको एक काम करना है, यहाँ से आपको एक अलग कर लेना है, परिमेय को आपको अलग कर लेना है। देखिए आपको अगर इन दोनों में से आपको कहा जाए एक को चुनने के लिए अपरिमेय, तो आपका √3 एक अपरिमेय होगा, है ना। तो देखिए √3 को हम क्या करेंगे, बराबर के पार कर लेते हैं। तो जब √3 को हम बराबर के पार कर लेते हैं तो आर को हम इधर ले आते हैं, तो आर आपका माइनस में आ गया, और ये देखिए √3 आपका माइनस में है, तो आपका √3 इधर आ गया आपका प्लस में। आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, है ना आप, लेकिन बस इसमें आपको अपरिमेय को अलग कर लेना है। अपरिमेय जैसे अलग होता है बाबू, तो ये आपका एक परिमेय होता है, ये आपका क्या हो जाता है अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या के बराबर ये आपका अपरिमेय संख्या, ये कदापि संभव नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ एक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, देखिए क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, ध्यान से आपको देखना है, हम लोग एक भाषा का यूज करेंगे यहाँ, लिखेंगे, को दिखाई भी देना चाहिए।
चलिए आपको दिखाई बिल्कुल एकदम क्लियर दे रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ हम लोग एक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए वो भाषा मेरा क्या होगा, यहाँ लिखेंगे। देखिए 5 है ना, 5 - r, ये जो है आपका है ना एक परिमेय संख्या है, लेकिन देखिए आपका √3 जो है ना √3 एक है ना, √3 एक अपरिमेय संख्या है है ना। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आप ध्यान से देख लीजिएगा, 5 जो है आपका है ना, ये 5 - r आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये देखिए आपका √3 क्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, देखिए क्या कहेंगे, तो इस प्रकार जो होता है बाबू, यहाँ बहुत ये परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या ये संभव नहीं हो सकता है। तो इसको हम एक चीज लिखेंगे, है ना, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो संभव है ना, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अब ध्यान से देखें, जो संभव नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा भाषा का इस्तेमाल करना है। जो संभव नहीं है, परिमेय संख्या के बराबर वो परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, तो हम कह सकते हैं अतः। ज्यादा क्या करना है आपको, फटाक से निष्कर्ष निकाल लेना है। अतः है ना, आपका क्या था क्वेश्चन, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, जो संभव नहीं है। तो इस चीज को, इससे भी पहले आपको एक काम और कर लेना है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना गलती को एहसास कर लीजिए आप। इसमें थोड़ा सा भाषा होता है बाबू। देखिए इस चीज को हम अगर थोड़ा सा हटा देते हैं, तो आपका एक भाषा यहाँ से ये भी आ सकता है ना, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। अतः अतः हमारी, हम चूंकि ऊपर मान लिए थे कि क्या था, एक परिमेय संख्या माने थे, अतः हमारी मान्यता गलत है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना सा काम आपको कराना है और आपका इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इतना सा काम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर ले सकते हैं, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट कर लें। हाँ, इसमें कोई विद्यार्थी अगर p/q से बनाते हैं तो वो भी आपका सही होता है, बस सिर्फ आपका अपरिमेय यानी √3 आपका अलग होना चाहिए। और आप इतना डिस्कस कर सकते हैं, लिखने का भाषा आपका और कुछ भी हो सकता है। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, है ना। बिल्कुल आपका लिखने का तरीका और कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। लेकिन आपको परिमेय को अलग कर लेना है बाबू, और अपरिमेय को आपको अलग कर लेना है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने, क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखिए। दिया हुआ है इसमें आपका, है ना, इसमें देखिए आपका क्या दिया हुआ है, 10, है ना, 10 थीटा बराबर। तो देखिए यहाँ 10 थीटा बराबर कितना दिया हुआ है आपका, सॉरी, 4/, है ना, 4/3, 4/3। आपको पता होगा एक चीज, आप इस चीज को याद कीजिएगा, LAL, लाल बटे के ए का, है ना। तो यहाँ देखिए आपका 10 का जो होता है बाबू, 10 बराबर आपका क्या होता है, ये अंतिम वाले जो देख रहे हैं ना, ये आपका 10 वाला होता है। तो देखिए L से लंब, A से आधार, है ना, 10 बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो ये देखिए आपका क्या है, लंब है ना, लंब। और ये आपका क्या है, आधार। आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ जब बाबू लंब और आधार आपके पास रहे, तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ आप 10 बराबर निकाल लीजिए, सॉरी, कर्ण बराबर निकाल लीजिएगा। तो लंब आधार आपके पास है, तो आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं, कर्ण का मान निकाल लीजिए। तो देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होगा आपका √अंडर, है ना, 4 का स्क्वायर
+3 का स्क्वायर, कर्ण में आपका प्लस होता है, तो देखिए आपका क्या हो जाता है फाइनली, 4 चौक 16, आपका 3 तिया 9, तो आपका रूट अंडर होता है 25, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो आपका आता है 5, तो ये आपका वर्गमूल हो जाता है। अगला देखिए अब क्या करना है, ये आपका निकल गया, यहाँ देखिए आपको लंब दिख रहा है, आधार दिख रहा है, कर्ण भी दिख रहा है, तो आपको इसमें जरूरी पड़ेगा क्या क्या चीज का जरूरी पड़ेगा, साइन का और कोस का। तो चलिए एक काम कीजिए, आप यहाँ से आप एक मान निकाल लीजिए, साइन बराबर और कोस बराबर। तो आप थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं, शायद आपको नीचे देख लेते हैं, चलिए यहाँ भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप हम थोड़ा आपके लिए निकाल दे रहे हैं साइन का मान। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, अब ये जो पहला दिख रहा है ना, ये आपका लंब बटे कर्ण होता है। देखिए लंब आपका कितना है 4, है ना, लंब आपका 4, कर्ण आपका कितना निकला, साइन बराबर ये हो गया। कॉस का भी मान निकाल देते हैं, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर जो होता है, देखिए ये आपका दूसरा जो है ना, ये आपका कॉस होता है, ए से आपका आधार, के से आपका कर्ण। तो आधार आपका कितना है देख लीजिए ध्यान से, आधार आपका 3 है ना, और आपका कर्ण कितना है 5 है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं प्रश्न से, है ना, तो यहाँ देखिए आपके पास साइन भी निकल गया है, कोस भी निकल गया है, तो अब आपका काम आता है, आप आइए अब क्वेश्चन में। तो देखिए प्रश्न हमारा जो कहता है इसका मान निकालने, तो निकाल देते हैं प्रश्न से। देखिए क्या है, प्रश्न हमारे पास 3 है, 3 लिख दीजिए, साइन है। अब हम डायरेक्ट आपके सामने मान रख रहे हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ भी, है ना, इतना चीज को आप लिख करके भी उसके बाद आप मान रखें। हम देखिए इसको देख करके हम मान यहाँ रख रहे हैं, 3 का 3, है ना, साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान देखिए क्या निकाले हैं बाबू, यहाँ आपके पास निकाल चुके हैं। साइन थीटा का मान देखिए 4 बटे, है ना, कितना निकाले हैं 5, तो 4/5। चलिए अगला जो है प्लस 2 है तो 2 लिख दिए। देखिए अगला कोस का मान 3/5, कोस का मान है 3/5। अब देखिए बटे 3 का 3, साइन का मान कितना है बाबू 4/5। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी हम माइनस है तो आपको माइनस दे देना है। चलिए बहुत ही आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए 2, अब यहाँ 2 है तो 2 आप लिख दीजिए गुना। अब कहता है कोस का मान, कोस का मान कितना है बाबू 3/5, है ना, 3/5। यहाँ सरल करने का बहुत सा तरीका है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर जब गुना करेंगे तो 4 आपका कितना हो जाएगा 12, और नीचे आपका कितना होगा 5। चलिए प्लस, देखिए 3 दूनी आपका कितना होगा 6, और नीचे आपका कितना है, कितना है 5 है। चलिए बटे, अब आते हैं नीचे, देखिए 4 आपका कितना हो जाता है 12, और नीचे आपका 5 हो जाता है। चलिए माइनस 3 दूनी आपका हो जाता है 6, और नीचे आपका क्या है 5। तो देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है आपके लिए, इसमें भी कुछ नहीं है बाबू, यहाँ से आप लोग बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। तो एक तो भिन्न के जोड़ जैसा भी आप बना सकते हैं इसको। देखिए नीचे ऊपर वाले का अगर हम भिन्न का जोड़ करते हैं, नीचे दोनों जगह देखिए आपका कितना है 5 5 दिख रहा है, यानी आपका जो है एलसीएम। तो इसको जब हम सरल करेंगे, देखिए ऊपर जब ये दोनों आपका बराबर है, ध्यान से आपके लिए हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपका एक ध्यान आकर्षित हो जाए। यहाँ देखिए यहाँ का बात कर रहे हैं, यहाँ भी आपका 5 है, यहाँ भी 5। हम ऊपर वाले का भी काम कर रहे हैं, देखिए ऊपर वाले का क्या काम होगा, ऊपर वाले के जब एलसीएम लेंगे तो आपका 5 होगा, और ऊपर जब एलसीएम आपका 5 है, नीचे दोनों बराबर है, तो 12 6 आपका कितना हो जाता है 18। चलिए अब बटे में आइए, नीचे देखिए फिर वही काम करना है आपका। देखिए नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 5, और देखिए 12 में से 6 जा रहा है, आपका कितना बचेगा 6। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देखिए, है ना, 18/5। अब देखिए भाग से गुना में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, 5 आपका कहाँ जाएगा ऊपर, है ना, और 6 आपका कहाँ गया नीचे। तो 5 से 5 आपका क्या हुआ खत्म हो जाता है, और 6 से आपका 3 बार में ये कट जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो फाइनली आंसर आता है बाबू कितना आता है 3 आता है। तो ये आपका क्या रह गया आंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ वो आपका 3 आया। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आसान बाबू, आप लोग इसको अच्छी तरह से, नहीं हो आपको समझ में आ रहा है तो एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लें, और आपको जहां समझ में नहीं आ रहा है आप एक बार जरूर पूछें, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दें आपका डाउट, और हम चाहेंगे कि क्लियर कर देंगे। तो चलिए अगला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने आ चुका है, और बहुत ही आसान प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से आप लोग देखिए,
तथा एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, है ना, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, और ध्यान से आप देखिए 28 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या देखिए आपके सामने है 21 सेंटीमीटर। तो इसके आयतन की गणना करें तो किसके आयतन, है ना, लंबवृत्तीय शंकु की, है ना। तो चलिए हम लोग आयतन निकालेंगे। तो दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया हुआ है ना, तो देखिए दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। यानी एच का मान हमारे पास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। देखिए आर का मान दिया हुआ है, आर का मान देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है आपका, है ना। चलिए, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए शंकु का आयतन बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है, 1/3 पाई r² h, है ना। ये शंकु का आयतन का क्या है, फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा चुके हैं। अब आपका जो है यहाँ से देखिए क्या होता है, 1/3 का 1/3, है ना, पाई का मान आपका कितना हो गया, 22/7। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आर का मान देखिए आपका कितना है, 21। 21 का बाबू आर स्क्वायर है, तो आपको क्या बार लिख लेना है, 2 बार। चलिए एच का मान आपके पास दिया हुआ है 28, तो आप काट भी सकते हैं। देखिए 7 से आप 4 बार में इसको काट सकते हैं, है ना, कट जाता है। देखिए 3 से भी आपका कट रहा है, 3×7 आपका 21। आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें, ये आपका कट गया, है ना। तो चलिए कटने के बाद देखिए आपका ऊपर क्या आता है, ऊपर जो बचता है वो आपका बचता है 22, है ना, गुना 21, गुना देखिए ये 7 गुना 4, है ना। ये आपके सामने आ रहा है कटने के बाद। तो आप अच्छी तरह से इसको ध्यान से देखें, और जब कट गया बाबू तो इसको करना क्या है, आपको गुना कर लेना है। तो गुना कीजिए आप, 22 गुना, है ना, 21 गुना आपका कितना है, 7 गुना 4। तो इतना अगर आप गुना करते हैं तो आपका यहाँ जो फाइनल आता है बाबू वो आ जाता है आपका, है ना, 12,936, है ना। आयतन को हम लोग घन में लिखते हैं, तो सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर क्यों लिखना अनिवार्य है आपको, है ना। 12,936, 12,936 हो जाता है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो आता है आपके सामने बाबू क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है देखिए, बिल्कुल आप लोगों को कहीं भी इसमें दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ना, दो संख्याओं का मौसो 145 तथा उनका लौसो, है ना, 2175 है। देखिए ध्यान से, मौसो जो दिया हुआ है ना, दो को संख्या है बाबू, उसका जो है मौसो दिया हुआ 145, और लौसो, है ना, कितना है, उनका लौ 100 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं यहाँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा, मौसो लौसो दिया हुआ है और आपका एक संख्या भी दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या निकालना है आपको। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या में करना क्या होता है, आपको मौ सौ गुना लौ सौ कर देना है, और बटे जो है आपका क्या हो जाएगा, पहली संख्या। तो देखिए दूसरी संख्या निकाल रहे हैं हम, डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं। दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर जो फॉर्मूला होगा बाबू वो देखिए आपका क्या हो जाएगा, मौ सौ गुना, है ना, लौ सौ। अब बटे जो होगा आपका एक संख्या या पहली संख्या, देखिए एक संख्या। तो चलिए इसमें हमको रख देना है। तो मौ सौ आपका देखिए कितना है, 145। लौ सौ आपका कितना है, 2175। चलिए एक संख्या आपका कितना है, 725। बिल्कुल, अब देखिए आपको हम कटा के दिखा रहे हैं, देखिए काट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इससे आपका ये कट जाता है, ये आपका देखिए कट जाता है। ये कितना बार में कट जाता है बाबू, ये आपका 3 बार में कट जाता है। अब जो है आपको गुना करना है, 145 गुना 3। तो 145 गुना जब 3 आप करते हैं तो आपका कितना आता है, तो 145 गुना 3 करके आप देख लीजिए 435 आएगा आपका, शायद 435। ये आपका रही आंसर, है ना। ये निकल गया आपका दूसरी संख्या। इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ये आपका दूसरी संख्या निकल गया है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यदि, है ना, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात, है ना, इसको आप अल्फा बीटा समझे, यदि किसी, है ना, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के मूल हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करे। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है ना? तो देखिए सबसे पहला काम जो करना है बाबू, और इस क्वेश्चन में देखिए आपका कुछ छूट चुका है। आप अच्छी तरह से देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में जो चीज दिखना रहना चाहिए वो आपको नहीं दिख रहा होगा। एक समीकरण है ना, द्विघात बहुपद कितना का, देखिए वो चीज नहीं, समीकरण यहाँ नहीं लिखा है, तो समीकरण हम आपको यहाँ लिख करके दिखा रहे हैं। समीकरण जो है इस क्वेश्चन में वो क्या है, देखिए 4x² है ना, 4x² माइनस आपका क्या है 4x और प्लस क्या है 1। ये बाबू आपका समीकरण है ना। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद यानी 4x² माइनस 4x प्लस 1, है ना, के मूल हो तो इतना का, है ना, इतना का मान बताना है आपको। अब ये समीकरण आपका क्वेश्चन में छूट गया था। तो चलिए अब देखिए सबसे पहला काम आपको करना क्या है। सबसे पहला काम बाबू आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान इस क्वेश्चन में निकाल लेना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो माइनस देखिए बी, यहाँ बी का मान भी माइनस में और फॉर्मूला में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 4 एक के मान देखिए 4 कटेगा तो आपका 1 हो जाएगा। चलिए अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये हम लोग निकाल लिए हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान। तो देखिए सबसे काम जो हम लोग को पहला करना है, यहाँ क्या करना है, अब ध्यान से आप लोग देखते रहें। अब जो है अब हम चलते हैं, प्रश्न जो कहता है उसका काम कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिए, इसलिए ये हो जाएगा आपका, है ना, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। इसको बाबू आप देखिए थोड़ा सा पहले सरल कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो हम आपको बता भी चुके हैं पहले भी। देखिए ये आपका जो है भिन्न का जोड़ जैसा अगर आप करते हैं तो ये आपका हो जाता है आपका अल्फा स्क्वायर, है ना, प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे जो हो जाता है देखिए आपका क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो देखिए इस चीज को अब हम लिख सकते हैं ना, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस, माइनस आपको यहाँ कर देना है 2 अल्फा बीटा। बाबू इसके डिटेल में हम आपको जो है इसको बिल्कुल एकदम काफी ज्यादा डिटेल में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर इसमें किसी को दिक्कत होगा, यानी ये आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। नीचे जो है देखिए वही हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ हम लोग को मान रख देना है, कितना आसान है, ध्यान से आप लोग देखते रहें। देखिए अब हम लोग मान रखेंगे, तो मान रख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए ये है ना फाइनली 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ रख दिए इसके जगह पर, ठीक है। तो देखिए एक ये अल्फा प्लस बीटा का यहाँ मान 1 रखे और स्क्वायर था तो हम स्क्वायर दे दिए। चलिए माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 आप लिख दीजिए। और अल्फा इंटू बीटा कहता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ निकाला हुआ है ना, कितना है 1/4। चलिए बटे, देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपका कितना है 1/4। चलिए इस चीज को भी तो आप सरल कर सकते हैं ना, देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 1 होगा, और यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, देखिए कट गया आपका, है ना, 1 बाय आपका कितना हुआ 2, और नीचे है आपका 1/4, है ना, ये रही आपका। चलिए अब जो है यहाँ से देखिए आपका हम फिर लिख रहे हैं, ध्यान से आप लोगों को देखना है। ज्यादा दिक्कत हो तो हम आपके लिए फिर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको कहीं परेशानी ना हो, है ना। तो देखिए ऊपर वाले का जब हम भिन्न का घटा करते हैं बाबू, तो ये यहाँ आपका 2 यहाँ आ जाएगा, 2 का 2 और 2 में से एक जाएगा 1, यानी 1/2। अब देखिए यहाँ जो बटे जब लिखा हुआ है बटे, इसको जब आप गुना में लाइएगा तो आपका ये हो जाएगा 4 ऊपर जाएगा, है ना, 4 ऊपर जाएगा और 1 आपका नीचे आएगा। आप इसको काट सकते हैं, 2 से कितना बार में 2 बार में, तो 2 गुना 1 कीजिएगा तो आपका कितना होगा 2, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो कितना आया 2 आएगा। चलिए इस प्रकार से इसको हम लोग कंप्लीट किए।
किसी को भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत हो तो। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, वो प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आया है बाबू, है ना, कहता है किसी, चलिए आपको दिखाई भी दे रहा है क्लियर। कहता है किसी त्रिभुज के दो शीर्ष, है ना, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष दिया हुआ, देखिए ये और ये आपका, है ना, किसी त्रिभुज का दो शीर्ष आपके सामने मौजूद है ना। और देखिए एक चीज दे दिया है, केंद्रक का नियमांक भी दिया हुआ है, तो केंद्रक का नियमांक भी दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं, ध्यान से आप लोग अच्छी तरह से समझे। केंद्रक का नियमांक दिया हुआ है, सबसे पहले बाबू क्वेश्चन को समझना होता है ना, अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाता है, तो इस प्रकार से ये चीज दिया हुआ था, एक त्रिभुज को आप समझ रहे होंगे, एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है आपका, ये आपका एक, ये और ये तीन को जो है आपका इसमें जो है ना, ये आपका शीर्ष का है ना। तो देखिए इसमें से आपका एक केंद्रक, ये जो बीच वाला होता है, बीच का भी मान आपका केंद्रक का नियामक देखिए दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 2, -1, ये आप यहाँ देखें ये वाला, है ना। और बाकी दो शीर्ष दिया हुआ है, दो शीर्ष आपका दिया हुआ है 3, -5, और एक शीर्ष और है आपका, कितना दिया हुआ है, देखिए -7, 4, ये जो है नहीं दिया हुआ है, और ये बीच वाला आपका केंद्रक दे दिया है, तो बहुत आसान है, आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है और एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले मान लीजिए, है ना, तीसरे शीर्ष का नियामक बोला है, तो आप थोड़ा सा काम तो कर सकते हैं, तो मान सकते हैं, आप थोड़ा मान लीजिए। देखिए हम लिख रहे हैं, माना तीसरे शीर्ष का नियामक, है ना, नियामक कितना मान लिए, x, y है ना, x, y है। तो चलिए बहुत आसान है, तीनों शीर्ष को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो अगर x का मान निकालना हो तो देखिए सबसे पहले x का मान निकालना है, तो सब पहले में जितना भी निर्देशांक नियामक दिया हुआ है सबका पहला लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग निकालेंगे। और इसका बहुत फार्मूला होता है, केंद्रक के नियामक बराबर एक सूत्र होता है बाबू, वो क्या होता है वो भी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो हम लिख देते हैं, या फिर आप ऐसे भी शॉर्ट में निकाल सकते हैं। तो देखिए केंद्रक के नियामक बराबर जो फार्मूला होता है ना, केंद्रक, केंद्रक का नियामक बराबर, देखिए क्या होता है, तो इसमें एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग, x1 + x2 + x3, है ना। अब बटे क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, आप समझ गए होंगे। दूसरा जो लिखते हैं y1 + y2 + y3 बटे 3, ये फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हम बिल्कुल फार्मूला लिखेंगे नहीं यहाँ, फार्मूला को मिटा देंगे। ये फार्मूला आपका तो इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये फार्मूला यहाँ जितना है बाबू सब हम लिख लेते हैं, इसलिए करके हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब हम फार्मूला मिटाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे। देखिए हम बिना फार्मूला लिखे अब हम बनाएंगे। अब ये समझ लिए कि यहाँ ये इस फार्मूला पे काम हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, तो चलिए हम एक्स वाला लेंगे, जितना भी निर्देशांक है सबका हम पहला लेंगे, है ना। इसको हम मान लिए, क्या मान लिए, x, y। तो चलिए सबका पहला देखिए कितना है, पहला का नियामक कितना है बाबू, वो आपका 3 है ना। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग 3 प्लस, इसमें देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, चलिए -7 है, और प्लस कितना है आपका, इसमें देखिए ये, इसमें हम क्या माने थे, x मान लिए, तो आपका x रह जाएगा, और बटे जो क्या होता है 3 होता है, यहाँ से आपका x निकलेगा। और जो केंद्रक का दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, ये केंद्रक का है, तो पहला x का ये हो जाएगा, x के बराबर में इसको आप लेना है आपको। तो इसके यहाँ आप देख रहे हैं x के बराबर जो है, आप इसको ले लीजिए 2 को, तो 2 आप यहाँ बराबर लिख दीजिए। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो देखिएगा क्या होगा, आपका 3 का 3 होगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा 7, प्लस क्या है आपका x बराबर, देखिए 3 दूनी आपका कितना हो जाएगा 6। देखिए इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब यहाँ से इसको कर सकते हैं। अब ध्यान से देखें, चलिए ये आपका देखिए, है ना, 3 में से आपका 7 जाएगा, तो आपका -4 प्लस कितना है, x बराबर आपका 6। तो इसको हम x बराबर लिख सकते हैं ना, 6, ये है माइनस में बराबर के इस पर आएगा प्लस में, बराबर जो 6 4 कितना हो जाएगा 10। x का मान आपका 10 आया। देखिए y का मान हम यहाँ निकालते हैं आपके सामने,
तो y के लिए अब हम इधर वाले लेंगे, सबका इधर वाले, है ना, ध्यान से देखना है आपको। तो देखिए 5 ले लिए, है ना, 5, और उसके बाद हम आपका ले लेते हैं, देखिए इधर का लेंगे 4, है ना। अब यहाँ से हम लेंगे y, चूंकि हमको निकालना है तीसरे शीर्ष का निर्देशांक, अब बटे जो आपका 3 होगा, और यहाँ जो होगा आपका, देखिए पहला x के लिए आप इसको देखिए घेरा में, यहाँ जहाँ हम घेर रहे हैं x के लिए हम 2 लिए थे, तो y के लिए मेरा इधर वाले होगा, है ना, -1। अब -1 लीजिए, 4 और 3 आपका कितना हो गया, 7 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 गुना 1 करेंगे आपका, है ना, 3 ही होगा, और माइनस में है तो बाबू आपका माइनस में होगा। देखिए y बराबर क्या होगा, -3, और 7 है प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 7×3 -10। एक आता है 10 और एक आता है आपका -10, है ना। आपका ध्यान से, सॉरी सॉरी, आपका इस निर्देशांक को 1 मिनट आप अच्छी तरह से समझ ले, पहले आपका एक निर्देशांक गलत हो चुका है बाबू। आपका देखिए यहाँ, यहाँ आपका एक निर्देशांक गलत रखा गया है, आप अच्छी तरह से ध्यान से देख लें। ये आपका देखिए यहाँ ये जो दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन में, आपका y का मान माइनस में है, तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, चलिए ठीक है। अब देखिए आपका क्या होता है, चलिए 4 में से आपका 5 जा रहा है, तो आपका -1 और प्लस कितना होता है y, और ये देखिए 3 गुना 1 कीजिएगा, आपका -3 होगा, है ना, -3, है ना, -3 हो गया आपका। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग के पास जो आ रहा है, क्या आ रहा है, तो देखिए y बराबर लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -3, एक है माइनस में, इधर आएगा आपका एक प्लस में आ जाएगा, तो y का मान जब निकालेंगे तो एक में से आपका 3 माइनस हो रहा है, तो माइनस कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए ये आपका आ गया, तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे तो हम लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं नीचे ना, लिख सकते हैं, ये लिख देंगे, देखिए क्या लिखेंगे, अतः, है ना, अतः तीसरे शीर्ष का निर्देशांक, है ना, या नियामक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कितना कितना आया, x का मान पहले लिखते हैं हम लोग, x का मान 10, y का मान -2 है। ये आपका आंसर है। आप लोग कैसे बनाए हैं, आपका बनाने का तरीका और कुछ भी हो सकता है, वो भी आपका करेक्ट होगा। चलिए अब जो अगला प्रश्न आता है बाबू, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यदि इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो आपको करना क्या है, परिधि दिया हुआ है बाबू, ये परिधि, सबसे पहला काम आपको परिधि का एक फार्मूला लगा देना है ना। तो देखिए चूंकि चतुर्थांश का जब आप काम कीजिएगा, तो चतुर्थांश का फार्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, है ना, वन सॉरी सॉरी, ये आपका जो है ऐसे करके भी हम लगा सकते हैं, आपका एक फार्मूला ये भी होता है, आप ध्यान से देख लें। तो सबसे पहला काम आप देखिए, इसको हटाते हैं हम लोग, सबसे पहला काम आप इससे आर ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहला काम आप आर जब निकालते हैं तो उसको निकालिए, तो देखिए आपका, है ना, तो हम परिधि का फार्मूला लगा देंगे, परिधि, परिधि बराबर, क्योंकि बाबू परिधि से आर निकलेगा तब हम जो वो है ना 1/4 पाई r स्क्वायर जो मेरा था, तब उसमें जा करके हम लोग रखेंगे। तो पहला काम आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ से हम जब निकाल लेते हैं, हमारे पास देखिए क्या आता है, तो परिधि कितना दिया हुआ है आपका, 44 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं है, परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr, है ना, 2πr। तो देखिए 44 है, इधर हम 44 लिख रहे हैं, 2 का 2, पाई का मान आपका कितना होता है, 22/7। अब यहाँ आर है, चलिए कोई बात नहीं, यही आर हमको निकालना है। आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 44, ये आपका 7 इधर भाग में है, बराबर के इस पर आएगा, आपका गुना में आ गया, है ना, नीचे तो बराबर के उस पर गया, आपका ऊपर हो गया। देखिए ये दोनों आपका नीचे इधर आ जाएगा आपका बाबू, है ना, काटिए, आपको 22 से आपका कट जाएगा 2 बार में, और आपका 2 से ये 2 भी खत्म हो जाता है, तो आर बराबर आपका जो फाइनली आता है वो कितना आता है, 7 आता है। चलिए आर का मान आपका 7 निकल गया, तो अब चतुर्थांश का फॉर्मूला लगाइए, वृत्त के, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा आपको अलग अलग तरह से दिखते रहे, वो एक जैसा बिल्कुल ना लगे। देखिए वृत्त के
चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए इस फार्मूला पे आप रख दीजिए 1/4 का 1/4 पाई का मान आप रख दीजिए 22/7। आर का मान आपका निकल गया है, यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार रखाएगा। चलिए 7 से आपका 7 खत्म हो जाता है ना। तो आपके पास देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 दूनी 4 होता है, 2 से आपका ये 11 होता है। चलिए ऊपर आप गुना करते हैं तो 11 × 7 तो आपका कितना हो जाता है 77। नीचे आपका कितना है 2, है ना, ये आता है। अगर आप इसमें भाग करके लिखते हैं तो आपका कितना हो जाता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका दशमलव में अगर आप लिखते हैं तो इतना, या फिर आपका इतना आता है। दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आपका ये करेक्ट होगा। तो चलिए अगला अब हम सॉल्व करते हैं बाबू। अगला प्रश्न आप इसको अच्छी तरह से देख लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है ना। दो पासों को एक बार फेंका जाता है। तो दो पासों को जब एक बार फेंका जाता है बाबू, तो इसमें देखिए परिणाम क्या बोल रहा है, आप अच्छी तरह से समझे। दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा जब पासा का हम लोग संख्या लिखते हैं बाबू, है तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जैसे पासा जब कुल दो पासा जब फेंकते हैं तो कुल समपरिणाम 36 आता है। जैसे पासा हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो एक बार पासा फेंके, मान लीजिए एक आ गया, दूसर को एक आ गया, इस प्रकार से। जैसे एक बार आया दो, अब फिर आ गया, वो भी दो आ गया। तो इस प्रकार से आपका जो कुल संभावना बनता है वो 6 इस तरह बन सकता है ना। 6। एक बार आपका 3 आ जाएगा, सरकों में 3 आ गया। एक बार आपका 4 आएगा, फिर दूसरों पासा में आपका 4 आ गया। एक बार आपका 5 आया और दूसरा पासा भी वही 5 आ गया। एक बार 6 आया और दूसरा पासा में भी 6 आ गया। तो इस प्रकार से आपका 1 2 3 4 5 6 बन जाता है। तो इस चीज को आप बिल्कुल, हम पूरा पासा को डिटेल में नहीं लिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि बाबू अब देखिए ध्यान से आपको देखना है। तो इस प्रकार से अगर आप 36 पासा लिखते होंगे, ये बाबू आपका गैस प्रश्न है। आप लोग ध्यान से इसको थोड़ा सा एक आप समझ लें कि ये हमारा गैस प्रश्न है। आप इसको अच्छी तरह से बढ़िया से 36 पासा जो होता है कुल परिणाम दो पासा में 36, उसको आप अच्छी तरह से लिख करके देख लें। आपका देखिए तो सबसे पहला काम हम लोग को करना क्या है, तो हम मान लेंगे, है ना, दो पासे फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या जो होगा, है ना। तो यहाँ हम सबसे पहला काम कर लेंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। दो पासा है बाबू, आप यहाँ लिख भी सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या, है ना। दो पासों को फेंकने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, या फिर हम डायरेक्ट लिख दें कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा आपका 36 होगा। तो देखिए आप क्या कहता है ना, दोनों दोनों पासों पर समान अंक आने की घटना हम मान लेते हैं। माना दोनों पासों पर समान, है ना, अंक आने की घटना, कुछ भी मान सकते हैं आप, हम मान लिए ई है। देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, है ना। देखिए आपके सामने यहाँ लिखे हैं, जो हम घटना ई माने हैं उसके अनुकूल आपके सामने परिणामों की जो संख्या होता है बाबू, वो कितना है ना 6। कितना है 6 है। इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, है ना। इसलिए पी ई डायरेक्ट हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, पी ई बराबर, देखिए हमारा कुछ जिस पर घटना घटता है वो ऊपर रहता है, और कुल कुल जो समय परिणाम आता है बाबू वो नीचे रहता है। 6 से आपका कट जाता है एक बार में, और ये आपका 6 बार में। इस प्रकार से आपका 1/6 आंसर होता है। चलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हुआ वो आपका 1/6 हो गया।
जो कुल संभव परिणामों की संख्या में लिखे हैं उसको आप बाद में भी लिख सकते हैं, शुरू में आप ये भी लिख सकते हैं, माना दोनों पासों पर समान अंकों की, है ना, समान अंक आने की घटना क्या है, ई है। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 6 है। कुल संभव परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आप ऐसे भी मानने का आपका इच्छा है, आप जैसे भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखें। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर, है ना, 570 तथा 1425 का मौसो ज्ञात करना है ना। तो देखिए इसमें आपको कुछ करना ना है, सबसे पहला काम आपको कर लेना है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोला है तो आपको लिख लेना है भाग लेमा ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा क्या है, 20 है। हम लोग को इसी से चलना है, यूक्लिड, है ना, विभाजन एल्गोरिदम यही कहता है। तो देखिए इससे अब हम चलेंगे तो दो संख्या जो है बाबू, वो देखिए एक आपका 570 है और एक जो संख्या है आपका 1425 है। दोनों में से बड़ा कौन है आपका, 1425 है। तो चलिए थोड़ा सा अब हम चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है, अब यहाँ से हम लोग काम करेंगे, बहुत ही आसानी है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसका काम कर सकते हैं। तो पहला आप ले लीजिए 1425। देखिए इसमें आपका जो है, अगर आप भाग दे दे करके भी चलते हैं तो आप यहाँ अच्छी तरह से इसको इसे समझ लें। 1425 लीजिए, आप इसमें एक बार भाग कीजिए, कितना से, 570 से। तो 570 से अगर आप भाग करते हैं बाबू, तो देखिए आपका 2 बार में लगता है ना, और आपका शेष भी बच जाता है। शेष कितना, पहले 570 से अगर आप लगाते हैं तो 2 बार में देखिए कितना हो जाता है आपका, इसमें आपका यहाँ 0 हो जाता है। 7 से 7 दूनी 14 का 4, बाकी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1140। देखिए 5, 12 में से 4 जाएगा आपका 8, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा आपका 2। ठीक है, 3 चीज आया यहाँ जो है, ये आपका ए होता है, ये आपका ए, और ये आपका, सॉरी ये आपका, सॉरी सॉरी, ये आपका जिसमें आप भाग दे रहे हैं बाबू, वो आपका ए हुआ, है ना। देखिए यहाँ से तो ए तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आपका देखिए बी हुआ, है ना, ये आपका क्यू हुआ, ये आपका क्या है, क्यू है, ये आपका क्या है, क्यू है। अब ये सब करना नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है, और ये यहाँ जो है आपका आर है। तो देखिए बी का मान है ना, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो बी का मान आपका कितना है, एक तो आपका यही हो जाता है जो क्वेश्चन में छोटा वाला वैल्यू होता है, 570 गुना 2, ये क्यू वाला है ना, और शेष कितना बच जाता है आपका, 285। चलिए अगला जो आपका ए होगा बाबू, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, 570, 570। तो दूसरा देखिए आपका यहाँ बी का जो काम करेगा वो आपका 285 करेगा। अब इसमें कितना से गुना कीजिएगा, तो 285 गुना 2 कीजिए, तो देखिए आपका आ जाता है 570। तो शेष आपका क्या बचता है, 0 बचता है। शेष आपका क्या बचता है, 0। देखिए जिसमें शेष 0 आ जाता है बाबू, है ना, जिसमें शेष आपका 0 आता है, उसी का, है ना, उसी का ये भाजक जो होता है ना, उसी का जो भाजक होता है वही आपका क्या होता है, मौस होता है ना। तो देखिए यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, इसमें 0 आ गया आपका, तो ये आपका यहाँ जो बी का मान होता है यही आपका क्या होगा, मौस। अतः मौस बराबर 285 आपका आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग कुल 11 प्रश्न को कंप्लीट किए हैं इस वीडियो में। आप लोग पूरा वीडियो को अच्छी तरह से एक बार दो बार जरूर देखें, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट डे में आपको हम इसी प्रकार से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हम लाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा पहले देखें और कंप्लीट करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।